लोग ठाकुर जी की भक्ति में बंधन का बहाना लगाते हैं। कथा में क्यों नहीं आ सकते? हमको इतने काम हैं। आप वृंदावन क्यों नहीं आ सकते? ऐसे ऐसे संसार के, परिवार के सारे बंधन बताते हैं लोग। ठीक है, सबके अपने अपने बंधन हैं, पर हमारी एक बात सुनिएगा, आप बंधन छूटने की प्रतीक्षा मत किया करो ठाकुर जी की शरण में आने से पहले। आप बंधन सहित ठाकुर जी के पास जाओ। बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, बंधन छुड़वाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। आप जाओ। तो हमारे मध्य प्रदेश में ओरछा स्थान है, तो ओरछा में एक ठाकुर जी के परम भक्त हुए, सब लोग शायद नाम जानते होंगे, श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी हमारे वृंदावन के सबसे ज्यादा यश को गाया है हरिराम व्यास जी ने। ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव श्री हरिराम व्यास। अब हरिराम व्यास जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, पर मैं सूक्ष्म में कह दूं कि उनको साक्षात महादेव ने प्रकट होकर के कहा कि व्यास जी, आप विद्वान इसलिए नहीं बने हो कि आप असहाय लोगों को हराते रहो। वो अपनी विद्वत्ता से सबको हराते थे। महादेव ने कहा कि आप तो विशाखा जी का अवतार हो, आप ठाकुर जी की निज सहचरी हो, आप तो जाओ और जाकर के वृंदावन के यश का गुणगान करो। बंधुओं, एक बात हमारी सुनेंगे ध्यान से, अगर आप कहीं और जन्मे हैं, किसी और स्थान में रहते हैं, और किंचित आपके चित्त में ब्रजवास की भावना हो जाए और आपको ब्रज मिल ही जाए, तो निश्चित ही इसमें महादेव की ही अनुकंपा समझिएगा। हमारे ब्रज में बाहर के लोगों को बसावे में, लोग बाग श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, लोग बाग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, यमुना जी से, संतों से प्रार्थना करते हैं कि ब्रजवास मिल जाए। आज हम सूत्र बता रहे हैं, ब्रजवास की यदि इच्छा हो तो महादेव की आराधना करो, महादेव ब्रज में बसाएंगे। महादेव को ही अधिकार है ब्रज भेजने का। कितनों को भेजा? हरिराम व्यास जी को ब्रज भेजने वाले श्री महादेव। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन से उनका जाने का मन नहीं हुआ। तब ओरछा से कई ब्राह्मण गए, उनके परिवार के लोग गए, मधुकर शाह राजा स्वयं चला गया। और मधुकर शाह राजा ने तो वो किया जो कोई नहीं किया। उसने कहा हरिराम व्यास जी से स्पष्ट कहेंगे कि चलो, वापस तो नहीं जाएंगे, इनके गुरु जी से आज्ञा दिलवा देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। तो मधुकर शाह ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में वंदन करके, और हितरवंश महाप्रभु से मधुकर शाह ने कहा कि आप हरिराम व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वो वापस ओरछा चले जाएं। तो महाप्रभु जी बोले, भैया ये आज्ञा उचित तो नहीं है, किसी को ब्रज में रहने की इच्छा है तो तुम उसको वापस क्यों ले जाना चाहते हो? तो मधुकर शाह बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखिए, हरिराम व्यास अकेले वृंदावन में रहेंगे तो अकेले का उद्धार होगा, पर हरिराम व्यास ओरछा में रहेंगे तो पूरे ओरछा का उद्धार होगा। तो एक का उद्धार अच्छा कि पूरे नगर का उद्धार अच्छा? तो हितरवंश महाप्रभु बोले, भाई नगर का उद्धार अच्छा है। तो बोले, आपसे प्रार्थना है कि आप इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये वापस हमारे साथ चलें। तो महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि वो वापस आपके साथ चले जाएं। बहुत अच्छा पद है उनका, मैं वही ढूंढ रहा हूं। वाह, हितरवंश महाप्रभु जी ने यह विचार कर लिया कि आज हरिराम व्यास जी आएंगे तो हम उनको आज्ञा कर देंगे तुम वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी यहां निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी को और बिहारी जी का दर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके किसी मित्र ने बीच रास्ते में जाके कहा, बोले व्यास जी आज हितरवंश महाप्रभु के पास आप मत जाइएगा। बोले क्यों, गुरुदेव के पास क्यों नहीं जाएं? बोले क्योंकि आप गए तो वो सीधे आज्ञा करेंगे कि आप ओरछा चले जाओ, और उनकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। क्यों? पूरा बात बता दी मधुकर शाह ने, आके उनसे कह दिया है आदि आदि बात। यह बात सुनते ही श्री हरिराम व्यास जी गिर पड़े पृथ्वी पर, और वृंदावन की रज को अपने तन से लगा करके, वहां के वृक्षों को अपने हृदय से लगा लगा करके खूब रोए, और रोते रोते वृंदावन से कहने लगे, हमने निश्चित ही कोई अपराध कर दिया होगा जिसके कारण वृंदावन हमको
बाहर जाने के लिए आज्ञा कर रहा है। और हरिराम व्यास जी ने यह तक स्थिति कर ली कि महाराज काली पोतली, पूरे मुंह पे काजल लगा लिया, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि काजल लगा के गधा पे बैठ गए और पूरे वृंदावन में घूमने लगे। ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि वे अपने वश में नहीं थे। किसी ने पूछा, बोले व्यास जी ये मुंह पे काली पोत के आप इस प्रकार इस जानवर पे बैठ के क्यों घूम रहे हैं? तो हरिराम व्यास जी बोले, वृंदावन त्याग के जिसको जाना पड़ता है उसको ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है वृंदावन। और कोई वृंदावन छोड़ रहा है तो उसकी स्थिति तो यही होनी चाहिए कि वो किसी को मुंह ना दिखावे, वो ऐसे वाहन पे बैठ के ही डोले। ऐसे विचलित से हो गए हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु जी ने जब हरिराम व्यास जी को देखा तो ओरछा के राजा मधुकर शाह जी से कहा, देखो व्यास जी की स्थिति देखो, वृंदावन को त्यागने के लिए ये बिल्कुल राजी नहीं है। अगर ये वृंदावन से तुम इनको ले भी गए ना, ये प्राण त्याग देंगे अपने, ऐसा मत करो। मधुकर शाह जी तब वापस लौट गए और मधुकर शाह जी ने कहा कि भाई हरिराम व्यास जी को अब इनका परिवार ही ला सकता है, तो फिर परिवार भेजा। अब परिवार के लोग जैसे वृंदावन में आए तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते थे, आनंद करते थे। परिवार वालों से बचने के लिए कुंज निकुंजों में घूमने लगे हरिराम व्यास जी। और तभी आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी, राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद बट रहा था। हरिराम व्यास जी सबसे आगे खड़े होते थे पंक्ति में, लेकिन आज परिवार वाले घूम रहे हैं वृंदावन में तो इतना विलंब हो गया कि कैसे पहुंचे। अवसर पाकर के हरिराम व्यास जी दौड़े राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। तब तक प्रसादी बट चुकी थी सब में। हरिराम व्यास जी जब तक पहुंचे सब में बट चुकी थी। अब हरिराम व्यास जी बोले, आज तो हमारा नियम टूट गया, हमको प्रसादी मिली नहीं ठाकुर जी की। तभी वहां झाड़ू लगाने वाली कड़ी पकौड़ी आदि सब पा रही थी। हरिराम व्यास जी गए और उसके आगे हाथ पसार के खड़े हो गए, बोले बहन आज मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप अपने पात्र में से कुछ प्रसादी मुझको दे दो। अब यहां हरिराम व्यास जी उस मेहतरानी के आगे हाथ पसार के बैठे थे, इतने में ही उनका परिवार वाले सब वहीं आ गए और वो दूर से हरिराम व्यास जी को देख रहे थे। और सब घर के लोग बोले, अरे राम राम राम, देखो ये व्यास जी क्या कर रहे हैं, इतने विप्र कुल के, इतने ऊंचे कुल के, इतने विद्वान हरिराम व्यास जी वृंदावन आके पागल हो गए, एक मेहतरानी के आगे हाथ पसार रहे हैं। मेहतरानी बोले कि मेरे यहां का प्रसाद आप ले नहीं सकते, मेरे हाथ का छुबा आप नहीं पा सकते नाथ। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं मेहतरानी हूं, झाड़ू पोंछा लगाना मेरा काम है, आप मेरे हाथ का स्पर्श किया प्रसाद नहीं पा सकते। हरिराम व्यास जी बोले, अरे प्रसाद मेरे हाथ में आवे चाहे तेरे हाथ में आवे, पर वो प्रसाद हमेशा प्रसाद ही कहलावे। प्रसाद जब भेद ना करे कि मैं विद्वान के हाथ में जा रहा हूं कि मैं मेहतरानी के हाथ में जा रहा हूं, तो फिर मैं और तू इतना भेद क्यों मान रहे हैं? प्रसाद तो प्रसाद है, वो ये ना देखे कि मैं कौन के हाथ में हूं, चल जल्दी कर अब मुंह को दे दे। और इतने में मेहतरानी ने कड़ी पकौड़ी हरिराम व्यास जी को दी और हरिराम व्यास जी तुरंत पा गए। अब इस दृश्य को देख करके व्यास जी के परिवार के लोग बोले ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, जो पागल हो चुके हैं। हमने सुना था कुछ दिन पहले गधा पे डोल रहे थे, मुंह पे काली पोतली थी, और आज बताओ इनको ये विचार नहीं कि किसके हाथ का पाना चाहिए, मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी खा गए। परिवार वाले आए तो थे व्यास जी को ले जाने, पर स्थिति देख करके व्यास जी को ही छोड़ के चले गए, बोले अब हमारे किसी काम के नहीं है। तब हरिराम व्यास जी ने ये कुछ पंक्ति गाई, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन से प्रीति करने वाले बहुत ध्यान से सुनना। श्री व्यास जी ने जात पात की सारी बातों को एक किनारे कर दिया और कहा, भैया हरि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वृंदावन के तो स्वपच की भी अगर प्रसादी मिल जाए तो उसको पालो, उसके आगे अगर कोई बहुत बड़ा विप्र कहीं और का आपको कुछ दे रहा हो तो उसको भले ही मत स्वीकार करो, वृंदावन का कोई कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो। ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अखंड प्रेम वृंदावन के प्रति श्री हरिराम व्यास जी का था। तो हमने ये विषय क्यों शुरू किया कि आपको बंधन नहीं छोड़ने पड़ते, आप ठाकुर जी को पकड़ लो, सारे बंधन ठाकुर जी अपने आप छुड़वा देंगे आपसे। ऐसी ऐसी क्रिया करवाएंगे कि कोई आपके संग रहेगा ही नहीं, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अकेले ठाकुर जी रहेंगे। फिर
पूरे ब्रजमंडल में अब सबन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होएगो। और आज सवेरे नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाय करके देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सो नीलमणि जैसो लाला सोयो है। आहा, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो। रास्ता में रोक रोक के सब पूछे कहां भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, कहां भयो कहां भयो कहां भयो। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद भवन की गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहां भयो? बोले आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की सेवा करी, ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। यह बात सुनकर के नंद बाबा अति प्रसन्न हो गए। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, ब्रजवासियों को दान दिया, गैयाओं का पूजन किया। लाला से अभी तक मिले नहीं है नंद बाबा, पहले गए ब्राह्मणों के पास, उनको दान करके आए, ब्रजवासियों को बहु सामग्री लुटा के आए, यमुना जी का पूजन किया, गैया का पूजन किया, तब जाकर के लाला से मिले। गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। नंद बाबा अपने 3 भाव पवित्र कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को इतनी सेवा कर रहे हैं सबकी, कोई भी उदास नहीं है जाए, कोई भी हताश नहीं है जाए, सबन को। भैया देखो एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी का उत्सव करो, अनुष्ठान करो, भागवत कथा कराओ। अनुष्ठान उत्सव सफल कैसे होते हैं कि जितने भी लोग वहां आवे उनमें से कोई हताश होके ना जावे, उससे उत्सव सफल होता है। कोई निराश होके ना जावे। कई बार बड़े उत्सव होते हैं, बड़ी कथाएं होती, बहुत लोग उदास भी हो जाते हैं, पर यह उत्सव और आयोजन करवाने वालों की जिम्मेवारी होती है कि कोई उदास ना जावे, सबको हम संभालें। आप भले ही जितने दिन उत्सव होता उतने दिन दीन बन के रहो, सबके आगे हाथ जोड़ के रहो, पर किसी को हताश उदास मत होने दो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि उत्सव में 5 काम नहीं होने चाहिए जिससे उत्सव तामसी हो जाता है। उसमें एक भाव यह भी है कि उत्सव में जितने लोग आवे सब प्रसन्नता से जावे, यह भाव। तो नंद बाबा सबके पास जा रहे हैं, कोई को कोई दिक्कत तो नहीं, सबन के हाथ जोड़ें, सबन के भाव रखें, सबन के प्रति ऐसी भावना रखें कि किसी के हृदय में कोई भी प्रकार को द्वेष भाव या कोई अंतर्भाव नहीं आ जावे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल की सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा, और भजन तो चल ही रहे हो। तभी एक राक्षसी, जब ठाकुर जी 6 दिना के भय, एक पूतना नाम की राक्षसी आई। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूतना, भगवत भक्ति में आप जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली बाधा आपके जीवन में पूतना ही आएगी। पूतना का मतलब क्या है? अविद्या, अज्ञान। सबसे पहले अविद्या ही जीवन में आती है। कारण भक्त सदा ठाकुर जी से विमुख रहता है। उनमें कुछ अवगुणों में एक अवगुण यह भी है, क्या कि व्यक्ति अपने स्वभाव से कुछ है पर बाह्य एक बहलूपिया बना घूम रहा है। और आजकल ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है संसार में। संसार भले ही रीझ जाए ऐसों से, पर ठाकुर जी नहीं रीझते। पूतना का पहला गुण जिसके कारण ठाकुर जी ने उसको नहीं दिया देखा, वो यही है कि वो राक्षसी है पर भक्ता बनकर के आई है, परम सुंदरी बनकर के आई है। और दूसरा अवगुण, पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा? पूतना आई
रूप बदल करके आई, पर आते ही उसने सबके मन में जो कृष्ण बैठे थे, सबके मन से कृष्ण हटा करके स्वयं को स्थापित कर दिया। समझ में आई बात? सब ब्रजवासी नाच गार कर रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन, सब उत्सव मना रहे थे। लेकिन पूतना के आते क्या हुआ? सब उत्सव मनाना भूल गए, सब उसी की ओर देखने लगे, उसी की ओर आकृष्ट हो गए। ठाकुर जी कहते हैं दूसरा कारण, जिस कारण से मैंने पूतना को नहीं देखा, वो क्या है? वैष्णवों के चित्त से भक्ति भाव को नष्ट कराने की जो क्रिया करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे अप्रिय है। इसलिए कम से कम आप इन दो भावों का विशेष ध्यान रखो। एक, दुनिया में कहीं भी जाओ, कितना भी मुखौटा पहन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने वास्तविकता में जाओ। दूसरी बात, दुनिया में सब जगह लोग आपसे पूछें, आपको देखें, आपके प्रति सबकी जय जयकार, पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो ऐसे जाओ कि किसी के भी चित्त में ठाकुर जी प्रकट हैं, वो ठाकुर जी कहीं अप्रकट ना हो जाएं, नहीं तो कहीं नेत्र मूंद ना लें ठाकुर जी। भैया हमें हरि प्रिय बनना है, ऐसा बनाना है स्वयं को कि हम ठाकुर जी के प्रिय बन सकें। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया जैसे ही बाहर गई, पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, उसके रसतत्वों को पिया। दुग्ध को पीते हुए भगवान ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना व्याकुल होने लगी, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी और विकराल विशाल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी पूतना। लेकिन गाढ़म कराभ्याम, ठाकुर जी ने इतना कसकर के उसके प्राणों को पकड़ा है कि पूर्ण जोर लगाने पर भी ठाकुर जी उससे दूर नहीं जा रहे हैं। अंत तो गत्वा, विशाल रूप धारण करके पूतना के प्राण निकल गए, प्राणों को ठाकुर जी ने पी लिया और पूतना का वध हुआ। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। बंधुओं, भक्ति में सबसे पहली बाधा है पूतना, इससे बचो। अब ठाकुर जी ने पूतना को मार दियो, सब ब्रजवासी उनको जोर की आवाज आई, सब दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखी महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है, उसकी गोद, उसके ऊपर ठाकुर जी पयोधर पे लेटे। ब्रजवासी ने जाकर के ठाकुर जी को उतारो, लेकर के दौड़ करके गए और गौमूत्र से स्नान करा करके भगवान को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वह गति प्रदान की जो माता यशोदा को कभी प्राप्त होनी चाहिए थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वाप्सद्गतिम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की, स्वर्ग दे देते चलता, वैकुंठ दे देते चलता, वैकुंठ में भी पंच मुक्ति दे देते चल जाता। लेकिन ठाकुर जी ने ये सब नहीं दिया। ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी। देवता हाथ जोड़ करके आकाश में खड़े हो गए, बोले नाथ आपको विष देकर के मारने आई पूतना को आपने इतनी श्रेष्ठ गति कैसे दे दी? अरे गति देने की भी एक सीमा होती है, वहां तक दे देते, आपने उसको मातृगति प्रदान कर दी, क्यों? भगवान कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम। ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई युद्ध करके मारता है। हमको पूतना का मारने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बोले क्यों? बोले वात्सल्य भाव से मारने आई थी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उसको सदगति प्रदान कर दी और मातृगति प्रदान कर दी। आप इस बात से अनुमान लगाओ कि ठाकुर जी में दया की पराकाष्ठा कितनी अति है।
कोई मारने वाले को इतनी श्रेष्ठ गति कैसे दे सकता है? पर ठाकुर जी ने दे दी। अच्छा, जब मैं ये प्रसंग कहता हूं ना, तो अधिकतर मेरे चित्त में एक भाव प्रकट होता है बार बार, ठाकुर जी आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, आप छोटे से छोटे भाव पर रीच करके इतनी बड़ी कृपा कर देते हो, हमसे क्यों नहीं रीझ रहे नाथ? हम कहां कमी छोड़ रहे हैं? आप हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? अरे पूतना से तो थोड़े बहुत ठीक ही हैं, हम इतने श्रेष्ठ नहीं है, पर पूतना जितने बुरे भी तो नहीं है। आप हमसे क्यों नहीं रीझ रहे हैं? आपका ना जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। सबरी बेर खिला रही हैं तो कहीं खट्टे तो नहीं है, तो चख करके दे रही हैं राम जी को, और राम जी वही खा रहे हैं जो चख करके दे रही हैं। क्यों? वो सबरी का भोलापन राम जी को भा रहा है। आपका कौन सा भाव, कौन सी अदा ठाकुर जी को? वहां कर्मा बाई बिना नहाए धोए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए। सुबह उठते ही सीधा खिचड़ी बनाने बैठती है, ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने। किसी ने कर्माबाई को कहा, अरे नहाया धोया करो, थोड़ा पवित्र होकर के बनाया करो। एक दिन कर्माबाई ने नहा धो करके जब खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी आए, नेक चक्कर के बोले, कर्मा आज तो बिल्कुल स्वाद नहीं बनी है। कर्माबाई बोली, आज मैं नहा ली थी। बोले, नहीं तू कल बिना नहाए धोई बना कर, मुझे उसी में स्वाद आता है। कहा हमारे लिए वेदों में इतने नियम बना दिए, नहाए वो धो, ये करो, इतनी पवित्रता शुद्ध, पर जरूरी नहीं है कि आप भी यही करो। कर्माबाई की खाने आए तो कर्माबाई का भाव वैसा था। एक बार हमारे ब्रज की लीला सुनाता हूं मैं कभी कभी, कि तानसेन श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए आया, तो तानसेन का स्वभाव था पान खा करके आया। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के आगे गाने लगा, तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा में थे ठाकुर जी की, तो गुसाई जी ने जाके कहा, ए तानसेन सुनो, ठाकुर जी के सामने गाना ये कोई रजवाड़ा नहीं है, ये कोई समाज नहीं है, तुम यहाँ पे पान खा के गा रहे हो। ठाकुर जी के सामने गाना मतलब सेवा ही होती है, मुख शुद्ध करके गाओ, कुल्ला करके आओ, जाओ। तानसेन बोला, क्षमा करें। बाहर गया, पान वान सब निकाल दिया, मुंह पूरा धो के साफ करके दोबारा आके जैसे गाने लगा, तो सामने श्रीनाथ जी खड़े खड़े सुन रहे थे तानसेन को। और गुसाई जी का स्वभाव था, जब कोई सेवा करता था ना गायन की, नृत्य की, तो गुसाई जी ठाकुर जी को ही देखते थे। खड़े खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आ रही ठाकुर जी को। तो गुसाई जी दौड़ करके गए, जय जय कहा भयो, आपको इतनी नींद काहे को आ रही है? ठाकुर जी बोले, या के गायन में मेरो बिल्कुल मन ना लग रहा, कहा गा रहो है जे, या तो यूं को जल्दी जावे यहाँ ते, आयो कहो तब तो बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा गा रहो है। गुसाई जी ने जाके कही, बोले तानसेन तुम्हारा गायन ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लग रहा। तानसेन बोला, मैं जब आया था तब तो मैं पान खा रहा था, अब तो मैं कुल्ला करके आया हूं। पीछे से श्रीनाथ जी बोले, याते कहो दोबारा पान खा के आवे और फिर गावे। गुसाई जी बोले, जय जय, इस सबरे नियम हमारे काज है का, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, जहां आप राजी हो जाते वहां कोई नियम नहीं है। वो ठाकुर जी बोले, और तो क्या, जहां हम राजी वहां कोई नियम नहीं। तानसेन दोबारा पान खा के आया, फिर गाना शुरू किया। श्रीनाथ जी बोले, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा गा रहा है। गुसाई जी बोले, जय हो, आपकी लीला आप ही जानो। तो आपके कौन सा भाव उनको अच्छा लग जाता पता नहीं। सदन कसाई ठाकुर जी को बाहर, तराजू में क्या बोलते हैं उसको रखने वाले को, बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और मांस तोलता था। कोई संत सदन कसाई से ले गए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी रात में सपने में रोने लगे, बोले मोह तो सदना के पास ही जानो है। संत बोले, वो मांस तोलता है आपसे। बोले, वो नहीं पता हमको क्या करता है, पर वो जब तराजू तोलता है ना, तो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ तोलता है, और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं छोड़े आओ। तो ठाकुर जी को ना जाने कौन सा गुण बढ़िया लग जाए, इसलिए लगे रहो, कोई ना कोई तो भाई जाएगा ठाकुर जी को। लेकिन हां, चतुराई से किए गए कोई भी गुण साधन ठाकुर जी को प्रिय नहीं, सहज में जो हो जाए ठाकुर जी को भाते। भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे आए,
गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे तो रोहिणी मैया लाला को लेके बैठी ठाकुर जी को, और यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी, देखने के लिए गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को जैसे ही देखा, देखते ही कहा, मैया ये आपका लाला नहीं है। तो बोले कौन है? मैया ये रोहिणी के लाला है। यशोदा मैया बोली, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सब जानते हैं। बोले इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, सांस रुक गई, हाथ वाथ सब ऐसे स्थिर हो गए मानो जैसे कोई शव, ऐसे शव के भांति हो गए। क्यों? देखते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, पता चल गया शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण है ये तो। यशोदा मैया बोली, बाबा पधार गए क्या? जोर से हिलाया, बोले बाबा बाहर जाके पधारो, घर में काहे को पधार गए? थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी के जब ध्यान टूटा, बोले मैया ये आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। ठाकुर जी छोटे से 1 साल के हैं और रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे और घूर रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले मेरी पोल पट्टी खोलेगा सबरी, बोलना अभी जानते नहीं। ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे इशारा किया, बोले मैया को नहीं बताओ मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद किए, ठाकुर जी अंतस्थ में आ गए और अंतस्थ में आके बोले, हे गर्गाचार्य जी आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, पर मां को नहीं बताइए कि मैं परमात्मा हूं। गर्गाचार्य जी बोले क्यों? कारण? ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रज में आया क्यों हूं? केवल प्रेम स्वीकार करने। और क्षमा करना गर्गाचार्य जी, जहां प्रभुता प्रधान होती है ना वहां प्रेम नहीं होता। मैं प्रभुता छुपा के रहना चाहता हूं। आप मां को यदि बता दोगे कि मैं भगवान हूं, मोए कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी तो कहेगी दिन रात या की आरती करे करो, भैया भगवान है जे। तो मैं तो मैया को प्रेम लेवे आया हूं, इन ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, मैया से ये मत बताओ कि मैं परमात्मा। इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए। गर्गाचार्य जी की जब समाधि खुली तो बोले मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साधारण नहीं है। बोले कौन है जी? बोले नारायण समो गुणैः। पहले तो कहने वाले थे ये साक्षात नारायण है, लेकिन ठाकुर जी के मना करने पर गर्गाचार्य जी बोले ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कुछ अद्भुत करे, अप्रतिम करे, तो आप यही समझना कि इसमें नारायण जैसे लक्षण हैं। या को नामकरण तो कर दो कछु। बोले मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसीलिए इदानिम कृष्णताम गतः। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो कृष्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी थोड़े सांवले हैं। वैसे ठाकुर जी का रंग आज तक कोई बता ही नहीं पाया कैसा है। ठाकुर जी को कोई नीला बताता है, कोई सांवला बताता है, कोई काला बताता है, पर नहीं, इन सबसे परे हैं ठाकुर जी। कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण की खोज आज तक हो ही नहीं पाई कि वो वर्ण कैसा है। ठाकुर जी अद्भुत है। और कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। आप देख के भी उनके हो सकते हो, सुन के भी उनके हो सकते हो, हर स्थिति में आप उनके बन जाओगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी को नामकरण है गयो कृष्ण। मैया दुनिया भर के नाम बोलती है, लाला कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब मैया उनसे बुलवाती है, बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा आके बोलते हैं मैया ना बोलेगो, यूं बोलेगो बाबा। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं बोलते बाबा। दाऊ दादा आके बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते।
इतने में ही एक गैया सामने से निकलती है और ठाकुर जी बोलते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, पूरे नंद गांव में, पूरे गोकुल में नगाड़े बजने लगे, बधाई हो बधाई हो, अरे नंद को लाला बोलन लगो। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला पृथ्वी पर? गैया। सबसे पहले गैया बोले। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला लाला गैया, अब बोल मैया। तब ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा गोद में लेके भागे, बोले लाला बोल भैया, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो सब गोपियां ग्वाल सब आ गए नंद भवन में, और सब अपनी अपनी गोद में लेकर के लाला से अपना नाम बुलवा में। अब गोपियों के बड़े विचित्र नाम। एक गोपी को नाम चारुलता। अब वो कह रही है ठाकुर जी से बोल चारुलता। ठाकुर जी रोने लगे, बोले दारी तो समझ ना आ रही, अभी बोलना सीखूं मैं, कहां से बोलूं चारुलता। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। अब मैया ने ठाकुर जी को और भी कुछ सिखाया। सब गोपियों को बुला लिया मैया, वो देखो तुम्हें लाला की एक नई भाव दिखाऊं। सब गोपियां घेर के बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। मैया बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो छोटे से ठाकुर जी ऐसे करते हैं, सब गोपियां ताली हो जाती हैं, ओहो लाला को पता है आंख कहां है। एक गोपी बोली लाला नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़े, ये रही मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाले, ये मेरी जीभ। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी उस गोपी की ओर ऐसे घूर के देखें, बोले मैं सब समझ रहा हूं, मैं जैसे कान पकड़ूंगा सोई कहेगी क्षमा कर दियो लाला, कान मत पकड़े। मैं कान पकड़ूंगा ही ना। गोपी फिर बोली लाला तेरे कान कहां है? सो ठाकुर जी धीमे धीमे उठे, अभी नेक नेक चलना सीखे, और नेक नेक चल के गए और गोपी के कान पकड़ के बोले जे रे कान। अपने काय को पकड़ूं? तेरे कान पकड़ के दिखाऊंगा जे कान। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे आकाश में 33 कोटि देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को वंदन करते हैं। धन्य हैं आप सब ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ आपके साथ इतना प्रेम बांट रहे हैं। आहा, ठाकुर जी मधुर लीला करने लगे हैं। अब मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, ठाकुर जी धीमे धीमे चरणों से चलते हैं। और एक बड़ी सुंदर लीला है कि ठाकुर जी अब चलना तो सीख गए, इतने में मैया दहली पार करवावे लगी लाला को, और दहली पे जाकर के ठाकुर जी को छोड़ दिया। बोले लाला अब मैं यहां पार आ गई, तू आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए जैसे तैसे, लेकिन नेक्स्ट से ठाकुर जी से पल्लंग को अपने पाम उतारे नहीं जा रहे। ठाकुर जी जैसे दहली से लटकने लगे, सो इतनी गहरी है नीचे कि ठाकुर जी वहीं पर लद गए, लटक गए और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली कहां भयो? बोले मैया जे दहली मोए मार रही है, मोए पार ना कर रही। इतने में ही नारद जी कहते हैं, बोले वाह, कहां वामन बनकर के बलि के यहां जाते हैं और 3 पग जमीन वरदान लेने के बहाने 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लागी जा रही है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। मैंने श्रुतियों में भगवान को खोजा, स्मृतियों में खोजा, ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी नारद जी कहते हैं अरे मिल गए मिल गए मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा कहां मिले? बोले नंद भवन की दहली पे लटके हुए मिले, वहां बैठे हैं ठाकुर जी। ये सब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये सब ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी बहुत प्रभावशाली हैं, पर अपने प्रभाव को गौड़ करके ब्रजवासियों के संग प्रेम कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, 3.5 वर्ष के लाला है गए, और अब ठाकुर जी चोरी करने लगे। चोरी करने के पीछे मुख्य कारण कहा है? ये सब ब्रजवासी जितनों गौरस होवे सब ले जाकर के मथुरा में राजा कंस के यहां जमा करवा दे, में कर के रूप में, टैक्स के रूप में। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कंस जैसो अयोग्य प्राणी इन ब्रजवासी के द्वारा निकारे गए गौरस को अपने पास रखेगो। हम ऐसा कुछ करेंगे कि जान ही नहीं देंगे गौरस को, और इसलिए ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। मधुर लीला ठाकुर जी की होने लगी, घर घर जाके चोरी करने लगे। एक दिन यशोदा मैया
यही मास चल रहा है, दामोदर मास, जिसको हम कार्तिक मास कहते हैं, इसी मास की घटना है। इसका नाम दामोदर मास क्यों पड़ा? अब वही कथा, ये दामोदर लीला है, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, 3.5 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 3.5 वर्ष के। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सो जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिच्छ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दी कि हमारे पास आ जा। नहीं, मैया कहाँ है? मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है, और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुझको दही बिलोंदे ना है। मैया पहले बता, तू को दूध प्यारो कि पूत? मैया बोली, मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काहे को प्यारो होगो? अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारो लगूं ना? बोले हाँ। अपनी गोद में लिटाए के मुझ को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, मुझको दूध पिवाए दे। यशोदा मैया ने तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है बंधुओं। आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं, नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके हैं। लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता, ठाकुर जी सदा 16 वर्ष के ही रहते हैं। तो यशोदा मैया को 100 साल बाद देख करके ठाकुर जी अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए और यशोदा मैया को जमीन पर बैठा के उनकी गोद में लेट गए और मैया के वक्ष को अपने हाथ से टटोलने लगे और बोले, मैया मुझको दूध पिवा, मुझको तेरी बहुत याद आवे। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी लगभग 111-12 वर्ष के हैं। यशोदा मैया की आयु कितनी होगी अनुमान लगाओ। उस काल में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट जाते हैं और कहते हैं, मैया दूध पिया। और मैया दूध पिवाती है ठाकुर जी को। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत सहजता से हम कर देते हैं व्यास मंच से, पर यह इतना सहज है नहीं, अद्भुत है। यशोदा मैया का पयोधर पान करने लगे। अब लीला सुनो। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर, अंगीठी पर गैया का दूध उबट रहा था। वहां दूर अंगीठी पर रखे भये दूध ने मन में विचार किया कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दुग्धपान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके, उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया, अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब ही मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। हमारे यहां के वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या,
तुमको संसार प्रिय है कि मैं प्रिय हूं? तो हम कहते हैं कि नहीं ठाकुर जी, आप ही हमको प्रिय हो। सोई संसार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है, हम ठाकुर जी को भूल जैसे ही संसार की ओर भागते हैं। सो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा झूठ बोला मोते, मोते तो कह रहे हो मुको आप प्यारे हो, वह संसार में नेक आकर्षण कावे हो, भाज गए बाकी और। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ तो जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गए हो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपना पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके। चौकड़ी मार के जानते हैं चौकड़ी मार के मतलब हुए बड़े लोग 4 कदम जितना दौड़ते हैं, बच्चे उतने में 8 कदम दौड़ जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे कभी कोई गली में कूद जाएं, कभी कहीं से कूद जाएं, कभी कहीं उछल जाएं। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया के केश में जो गजरे लगे हैं ना उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे शीश पर रहवे के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया कहां भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ा बड़ा शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली कहां भयो लाला आजा। बोले ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों, वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुझको बहुत डर लगे, पहले या कुछ दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तेने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू ठीक है जा, तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से, अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोल रहे, मैं तेरा लाला ना हूं, आज के बाद पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ा रहे पूरे दिन उधम मचावे। यहीं पर हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, भैया इस पूरे दृश्य को अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रही है। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा।
हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी। ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन बनाता हूं कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूं। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो, फिर तुमको नहीं आना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं ही आकर के तुम्हारे अंक में भर जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसी छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मैं पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए, क्योंकि छड़ी का त्याग कर दिया। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली ये रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई। बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को, ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर।